हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग भी इसे कॉपी पे उतारिए और हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 73 ग्राम ऑफ HCl। क्या है? 73 ग्राम ऑफ HCl। तो 73 ग्राम ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल होंगे हमें ये पता करना है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्या क्या दिया है देखिए। सबसे पहले हमें गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास कितना है? 73 ग्राम है। उसके बाद में क्या है? मोलर मास, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई? ये एक मॉलिक्यूल है ना। अब मॉलिक्यूल है तो किन दो चीजों से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना है प्लस क्लोरीन से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका मोलर मास निकालेंगे। तो इसका जो मास होता है वो होता है 1, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, जो कि हो गया हमारा 36.5 ग्राम। ठीक है, 36.5 ग्राम इजिली निकल आया। अब वो गैड्रोस नंबर कितना होता है ये सभी को पता होगा। नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जरूर देखें मेरी, और इसमें भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं भाई इसको सॉल्व करके कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं HCl में, वो भी जब 73 ग्राम होगा तब। तो आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ पे जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए, हमने एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया। तो जब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, अब हमारी यहाँ पे जंग शुरू होगी। क्या है? काटने पीटने की। ठीक है, तो आइए इसको काटते हैं। बिल्कुल ये हो जाएगा। हम 5 से काटते हैं तो 7 3, ठीक है, हाँ 5 से हमने काटा 7 3 हो जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो 1 4 6 हो जाएगा। ये 1 और ये 2, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इन 73 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, 73 ग्राम ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 12.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये पहले वाले का हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है भाई, क्या दिक्कत है इसकी नेक्स्ट वाले की। सबकी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, लाइफ इतनी इजी थोड़ी है यार। एवरीवन हैज गॉट हिज ओन प्रॉब्लम। कोई नहीं, जिंदगी है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। आइए हम लोग रास्ते निकालते हैं। नेक्स्ट वाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। 1.8 ग्राम, यानी कि गिवन मास हमें दे रखा है, तो मास है हमारा 1.8 ग्राम। मोलर मास कितना है? मोलर मास ये हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो H2O, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, लेकिन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, यानी कि इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या है? 16। ठीक है, 16 ग्राम। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 क्या हो गया? 18 ग्राम। क्या आ गया हमारा? 18 ग्राम। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलर मास हम AMU में निकालते हैं या फिर U में निकालते हैं, यूनिफाइड मास में निकालते हैं। फिर उसको जब हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया है, तो उसको जरूर से जरूर जा करके आप लोग देखिए।
ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता ही है, एवोगैड्रोस नंबर है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, आइए देखते हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आप 10 हटा दीजिए, यहाँ पे नीचे पॉइंट हटा दीजिए, 10 नीचे आ जाएगा, ये 1 ठीक है। तो 0.1 इंटू, या छोड़ो ऐसे भी छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ से 10, एक यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻−1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर। क्लियर है, समझ में आया। अब ये वाला आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं करूंगा, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया। HW, ठीक है, HW। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाले की भी कहानी सुनते हैं भाई। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हमें ये निकालना है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी समस्या है, कोई बात नहीं, इस समस्या का हल किए देते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन तो बस एक ही चीज है, जो कि है 0.1 मोल है, 0.1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये तो बड़ी विडंबना है। तो आइए करते हैं, कोई दिक्कत। तो हमें ये पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि भैया 1 मोल इक्वल्स टू इतना, ठीक है, ये तो वैल्यू है ही। एक मोल के बराबर, एक मोल जो है इस इतने के बराबर में होता है। अब वो चाहे मोल हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब 0.1 मोल में कितना होगा फिर, ठीक है, एक मोल में इतना है, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल में भैया 0.1 मोल में 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कतई इजी आंसर, ठीक है, कतई इजी क्वेश्चन है ये। अभी हम लोगों ने किया, जस्ट अभी कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। अभी किया हमने, अभी बताओ। नेक्स्ट लास्ट वाला हम लोग करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। 1 kg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 किलो कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है भाई। इसमें हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है मास, गिवन मास है 1000 ग्राम। भाई 1 किलो को 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, मोलर मास। मोलर मास कितना दिया है, नहीं दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। Cl2 क्या है, Cl2। तो इसका होता है 40 मोलर मास, इसका कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2, तो 40 प्लस 10 71.0। ठीक, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1110.0 है ना, कितना हो गया 1110।
ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ग्राम आ गया। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, ग्राम आ गया। मोलर मास आ गया हमारा 1 पॉइंट, ठीक, तो 1000 ग्राम। गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.023 सॉरी 22 इंटू 10⁻23। इसको आप लोग सॉल्व करिए, हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप ही लोग करिए। भाई इतना कर दिया है, अब इससे ज्यादा और क्या ही कर सकते हैं। मैं सॉल्व करूंगा एग्जाम में आपके आके नहीं ना, आप ही को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए भैया इसको सॉल्व करिए, क्या करिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। चलो मैं भी कर ही दे रहा हूं यार, आप भी क्या याद रखोगे, कोई बात। ठीक है, क्या लीजिए, ये ऐसे डिवाइड करिए, आपको आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान। ठीक है, ऐसे आप लोग डिवाइड कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 9 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसको 9 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। क्या है, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ सकता है, तो एक और 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ गया। ठीक, एक 0 बढ़ गया, फिर भी यहाँ पे कम रह जाएगा, तो एक और 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, 9.009। ठीक है, क्या है, 9.009 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, केवल इसी को ले लेते हैं, इसको क्या कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, 6.02 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट छाप लीजिए, और भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आइए हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो क्या है, विच हैज मोर वेट, किसका वेट ज्यादा है। तो भैया किसका वेट ज्यादा है, 1 मोल ऑफ H2O का, या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, या 1 मोल ऑफ NH3 का, या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं भाई, वेट यानी कि मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा सबके लिए 1 है, तो इंटू 1 कर लीजिए। फॉर HCl के लिए हम लोग करते हैं, क्या है, पहले HCl के लिए करते हैं। तो मोलर मास इसका क्या होगा, सॉरी H2O है, सॉरी H2O। ठीक है, तो H2O का जो मोलर मास है वो निकाल लेते हैं। तो मोलर मास इसका क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, तो वेट कितना होता है, 1 होता है, मास 1 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 16, ये क्या हो गया, 18। तो ये हो गया हमारा 18, क्या है, 18, इसका 18 ग्राम आ गया। फिर दूसरे वाले का देखते हैं, फॉर CO2, तो मास हो जाएगा इसके लिए, मोलर मास कितना है इसका CO2 का, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, 1। तो CO2 कार्बन का कितना हो गया, 12 प्लस 16 दूनी है ना 62, ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 12 44, कितना हो गया 44, ये हो गया हमारा 44। तो ये आ गया हमारा 44 ग्राम, क्या आ गया हमारा 44 ग्राम। अब इसकी बात करते हैं, तो फॉर नाइट अमोनियम, ठीक, तो मास क्या हो गया, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, ये है हमारा 14 प्लस H कितना है 1 इंटू 3, कितना हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 1, 17 ग्राम। फिर दूसरा हम लोग ये देखते हैं, फॉर CO, तो मास क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन का 12 प्लस 16, तो 12 प्लस 16 ये हो गया 28 इंटू 1।
28 ग्राम। तो सबसे ज्यादा किसका वेट है? सबसे ज्यादा वेट है कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस पे टिक लगाएंगे आप? किस पे लगाएंगे टिक? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे ज्यादा भारी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें देखो अभी हम लोगों ने किया है, इससे पहले ही जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे उसमें भी किया है, तो ये तो इजी होगा आप लोगों के लिए भी। पहले तो खुद ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। ट्राई करिए। चलिए अब मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या दिया है? विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका ये है हमारा। ठीक है, क्या है तरीका? ये है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबका देखो यहाँ पे गिवन मास जो है, गिवन सबका सेम है। ठीक, तो सबका अगर सेम है तो जिसका भी नंबर यानी कि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसी का एवोगैड्रोस नंबर यानी सॉरी मॉलिक्यूल्स उसमें सबसे ज्यादा होंगे। क्या है? सबसे ज्यादा उसी में होंगे। देखो जैसे कि हमारा अगर हम ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन का हमारा गिवन मास है 4 और इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इनटू इसको 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये फॉर ऑक्सीजन के लिए है। ठीक, फिर उसके बाद में सबसे कम जिसका होगा क्या? ये वाला फ्रैक्शन सबसे ज्यादा जिसका भी कम होगा, ठीक है, उसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या है? उसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये जो फ्रैक्शन में भी ये वाला सबसे कम होगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है, ये वाला जिसका सबसे कम होगा फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी कि मोलर मास सबसे ज्यादा जिसका कम होगा उसी का जो है मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें है हमारा 4 अपॉन, अभी हम लोगों ने निकाला NH3 का कितना था? 17 ग्राम। ठीक है, NH3। ठीक, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका CO2 का भी हमने निकाला, कितना आया था? 44। अब ये इसका निकालते हैं, इसका है सल्फर का कितना होता है? S का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? ये हो गया हमारा 16 इंटू 2, ये हो गया 64। कितना हो गया? 64। तो जिसका भी ये डिनोमिनेटर क्या है? सबसे कम है, सबसे कम होगा उसी का जो मॉलिक्यूल होगा सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? उसी का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा। तो किसमें सबसे कम है? ये वाला कम है। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करिए, एक मॉलिक्यूल्स निकाल के देखिए सबका। इसका भी मॉलिक्यूल्स निकालिए, इसमें कितना मॉलिक्यूल्स है इसमें भी आप निकालिए, इसमें भी आप निकालिए, इसमें भी आप निकालिए। ठीक है, इससे आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बता दी जिससे आपको इजीली आप जैसे एग्जाम वगैरह में ऐसा कुछ आता है तो आप इजीली कर सकोगे। बाकी अगर थ्योरेटिकल आता है बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करके लिखना है तो आप लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें ये जान लीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर किसमें सबसे ज्यादा होगा? जिसमें सबसे कम न्यूमरेटर होगा जिसका, यानी कि सबसे कम जिसका मोलर मास होगा उसी का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट में हमें क्या दिया है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन वेट्स 12 ग्राम। एक मोल जो है यहाँ पे दिया है 1 मोल 12 ग्राम, मतलब कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, है ना? है ना, यही होगा। इसमें इतने ही एटम हो जाएंगे।
ठीक है, 12 ग्राम में इतने एटम हो गए, ठीक, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल के बराबर में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक, यानी कि यहाँ पे दिया है 12 ग्राम में हमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, हमें ये दे रखा है, ठीक, दे रखा है। अब कहाँ सर, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, अरे भैया 1 मोल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, 1 मोल में 12 ग्राम, अब 1 मोल में 12 ग्राम है तो यानी कि 1 मोल जो होता है, ठीक है, उसमें आपके कितने एटम्स आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आपके आएंगे, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू ही इतनी होती है, क्या है, 1 मोल की वैल्यू ही इतनी होती है। तो आइए हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि 12 ग्राम में इतने एटम्स है तो एक एटम में कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, 1 इंटू 12/6 इंटू 0.02 इंटू 10⁻23, क्या हो जाए 10⁻23। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट हमने हटा दिया एक, तो 0 0 0 3 0 बढ़ गया, ठीक भैया। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे, 1 2 3, जब पॉइंट हटाते हैं तो उसके ठीक अब यानी कि डिवाइड में क्या हो जाता है, डिवाइड में आपका क्या आ जाता है, उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं जितने डिजिट पहले आपका पॉइंट लगा होता है। ये तो बेसिक है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो मैंने पॉइंट हटा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हटा दें, कोई दिक्कत, कोई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 6022, ठीक है, बड़ा नंबर है, ये किया ठीक, ये तो सबसे पहले 1 6022, क्योंकि अगर हम 2 से करते तो ज्यादा आ जाता, ठीक है। तो माइनस करिए, ये आया आपका 8 और ये आया आपका 7, ये आपका आया 9 और ये आपका 11 और 5, ठीक है, क्या है 11 और 5। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ेगा, क्या है, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है इससे छोटा है, ठीक है, ये जो है इससे छोटा है, इसलिए हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। आप क्या करिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 1 और ये 5 4, ठीक है, तो 5 4 1 9 8, ठीक है, 5 4 1 9 8 हो गया, 2 8 5 5, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मतलब ये फिर से रिमाइंडर आ गया, हम पॉइंट लगाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें बस इतना ही काम है, ठीक है, इतना हमने ले लिया, हो गया काम हमारा, ठीक है, इतना ले लिया हमारा, हो गया काम। तो ये 1 हो गया और ये हो गया 1.9, ठीक है, क्या हो गया 1.9 समथिंग कुछ, ठीक। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.9। अब ये जो ऊपर आएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -23 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि एक एटम ऑफ कार्बन का 1 एटम ऑफ कार्बन वेट्स, ठीक है, 1.9 इंटू 10⁻23, क्या है 10⁻⁻23, ठीक, समझ गए, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और आपका कोई दिक्कत होता है, कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से जा करके हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने वहां पे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप लोग पढ़िए मन लगा करके, अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को वो लोग भी लगा सके। और जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।